जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल पर। और दोस्तों, अगर आपकी भी चाहत है कुछ हासिल करने की, माँ बाप का नाम रोशन करने की, बड़े मुकाम तक जाने की, तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी सेकंड सीरीज, पहली सीरीज आ चुकी है, आज हम सेकंड सीरीज लेकर आए हैं। डेली दोस्तों वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के अंदर बार बार आते हैं। तो चलिए, हम चल रहे थे डाइस पर। तो पहली वीडियो के अंदर दोस्तों बता चुका हूं डाइस क्या होती है, कैसे बनती है, डाइस के प्रकार क्या होते हैं, एक डाइस वाले सवाल कैसे सोल्व आउट होते हैं। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं सेकंड वीडियो। आज के हम देखेंगे कि जो डाइस होती है, यानी कि दो डाइस वाले सवाल, आज हम देखेंगे दो पासे वाले सवाल। सबसे ज्यादा फेमस दोस्तों कि जब एक ही यानी क्वेश्चन के अंदर आपको दो पासे मिल जाएं तो उनका कैसे आंसर निकालेंगे, एक बेहतरीन जादू की तरह ट्रिक दिखाएंगे। चलिए दोस्तों, बस बने रहिएगा वीडियो के अंदर एंड तक। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल लेने चाहता हूं दोस्तों। जब भी टू डाइस वाला, आज के टॉपिक का नाम है टू डाइस, तो मैंने दोस्तों क्या किया, इसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया। मैंने इसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया। बने रहिएगा, आपको बनाने सिखाऊंगा सवाल, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, एग्जाम्पल के माध्यम से। लो दोस्तों, पहला क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, पहला क्वेश्चन लेने जा रहा हूं। इधर ध्यान देना बेटा सभी बच्चे, इधर लिखते चलेंगे सभी बच्चे। पहला एग्जाम्पल पेश करने जा रहा हूं। आप भी दोस्तों क्वेश्चन बना सकते हो इस तरह से। पहले टॉपिक का नाम रख दिया बेटा नो कॉमन। पहले टॉपिक का नाम रख दिया नो कॉमन। देखिएगा दोस्तों, आप 5 मिनट की वीडियो देखने के बाद कहना कि मजा आ गया। चलिए, उसके बाद में टू कॉमन, और उसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे, टू के बाद पहले वन कॉमन लेकर चलेंगे, वन कॉमन और टू कॉमन। ये लो दोस्तों, बस तीन ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे कोई भी बुक उठा लेना दोस्तों, चाहे कोई भी पेपर देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वन बाय वन करेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे मैंने लिया, इसमें नंबर डालते हैं पहले। ये लो दोस्तों, पहला क्वेश्चन बना दिया, दूसरा मैंने बनाया, दूसरा बना दिया, थर्ड मैंने बनाया। ये लो दोस्तों, अब क्वेश्चन को देखिए सभी बच्चे। नो कॉमन, वन कॉमन और टू कॉमन। जब भी टू डाइस वाला आपको क्वेश्चन दिख जाए, चाहे बुक में चाहे एग्जाम में, तो आपने क्या देखना है, आपने सबसे पहले दिमाग में ये सवाल लेकर आना है कि दो डाइस वाला जो सवाल होता है वो तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार का कौन कौन सा? नो कॉमन, वन कॉमन और टू कॉमन। यानी कि देखिए, डाइस, उन दो डाइस को देखना और देखना उनके अंदर इस वाला और इस वाला कोई कॉमन नहीं है। देखिए, एक इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 4 इसमें है, इसमें, यानी नो कॉमन, कोई भी अंक समान नहीं है। इसको आप कहोगे नो कॉमन का केस। आंसर अभी सिखाता हूं कैसे निकालोगे। उसके बाद वन कॉमन, वन कॉमन का मीन बेटा कि एक अंक जो इसमें होगा वो इसमें भी होगा। जैसे देखिए, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 6 इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन 3 इसमें भी है और इसमें भी है। इसको कहते हैं वन कॉमन। चलिए, टू कॉमन पहले पहचान करवा रहा हूं बेटा, पहचान। देखिए,
एक इसमें है, इसमें नहीं है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, 5 इसमें है, इसमें भी है, यानी 2 अंक कॉमन है। इसको कहते हैं बेटा 2 कॉमन वाले सवाल। चलिए अब हम करते हैं जादू की तरह ट्रिक, और तीनों के तीनों सवाल मात्र 2 सेकंड में खत्म। चलिए अब मैं कैसे आंसर निकालूंगा, सभी बच्चे ध्यान देना, इधर ध्यान रखना बेटा। देखिए पहले देखिए नो कॉमन का केस देखिए। जब भी नो कॉमन का क्वेश्चन आ गया तो बेटा ऊपर का ऊपर लिख देता हूं बेटा, ऊपर का ऊपर, राइट का लेफ्ट, राइट का लेफ्ट। इधर ध्यान देना बेटा, इधर देखिए सभी बच्चे, यानी ऊपर का ऊपर वाला ही आंसर आ जाएगा। तो 1 का आंसर क्या आ गया, 1 का आंसर 6 आ गया बेटा। अगर आपसे पूछा होता कि 1 के विपरीत अंक कौन सा होगा, 1 के अपोजिट अंक कौन सा होगा, तो बेटा आप क्या कहते कि 6 देते। उसके बाद देखिए बेटा, अब सीखिए, अब इधर देखिए बेटा, इसका ये 5 लेफ्ट है और 3 ये राइट है, यानी राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट। तो बेटा 5 का आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, और 4 का बेटा 2 आएगा। ये लो बेटा, ये आपके सारे ही आंसर आ चुके हैं। अब जब भी नो कॉमन का क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या करना है, ऊपर के बराबर ऊपर, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट, ये वाला बेटा ट्रिक जो बात है दिमाग में सेट कर लेना जब भी नो कॉमन वाला क्वेश्चन आ जाए बेटा। तो चलिए सभी बच्चों को अच्छी तरह से दिमाग में बैठ गया होगा बेटा। चलिए अब बढ़ते हैं 1 कॉमन। जब 1 कॉमन, 1 अंक समान आ जाए तो कैसे आंसर तक पहुंचेंगे, ध्यान दीजिएगा बेटा। इधर देखिए, जब बेटा 1 कॉमन आ जाए तो बेटा जो कॉमन है उस भाई साहब को पकड़ के बांध दो बेटा, राउंड मार दो, गोला मार दो उस पर। सभी बच्चे क्या सीखा बेटा, इधर ध्यान दो। अब मैं कौन सा केस करवाने जा रहा हूं, 1 कॉमन, रट्टा नहीं मारना, बार बार बोल रहा हूं। जब भी 1 अंक समान वाला सवाल आ जाए बेटा, कैसे करोगे, जो अंक समान है उस पर गोला मार दो बेटा, गोला मार दो। चलिए बेटा, अब जिस पर गोला मारा हमने 3 पर राउंड मारा बेटा, 3 पर। अब आपसे पूछें कि जिस पर गोला मारा उसका आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, तो इधर ध्यान देना बेटा, उसका आंसर वो आएगा जो अंक इसमें गायब है बेटा। अब इधर देखो, 1 अंक गायब है, आपको पता होगा डाइस पर नंबर 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर होते हैं बेटा। तो 1 अंक गायब है, बताइए कौन सा गायब है, 1 गायब है, तो 3 का आंसर बेटा 1 आ जाएगा। अभी थोड़ा क्वेश्चन हुआ, सारा करेंगे। अभी एक ही स्टेप बताया है कि जिसको राउंड किया, जो कॉमन है बेटा, उसका आंसर क्या निकले, कैसे निकलेगा, जो इसके अंदर आपका अंक गायब है वो उसका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे आंसर कैसे निकालेंगे। अब बेटा आपने क्या करना है, दोनों साइड बराबर चलोगे, चाहे तो चलो घड़ी की दिशा में जैसे घड़ी की सुइयां चलती हैं, चाहे चलो बेटा एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में, जिसको बेटा दक्षिणावर्त भी कह देते हैं, वामावर्त भी कह देते हैं बेटा। दक्षिणावर्त किसको कहते हैं, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त कहते हैं बेटा घड़ी की दिशा में चलना, और वामावर्त कहते हैं बेटा घड़ी की एंटी क्लॉक यानी विपरीत दिशा में चलना। तो हम दोनों साइड बेटा एक ही दिशा में चलेंगे। तो बताइए बेटा 3 के बाद घड़ी कहां जाएगी, अगर हम घड़ी की दिशा में चलेंगे तो घड़ी की जो नीडल सुई है वो 2 पर जाएगी, और इधर 3 के बाद 4 पर जाएगी। ये लो बेटा 2 का आंसर क्या आ गया,
4 आ गया। अब 2 के बाद घड़ी चलानी है बेटा, जब अनकॉमन आ जाए तो अब 2 के बाद कहां जाएगी, इधर 6 पर जाएगी, इधर 4 के बाद 5 पर जाएगी। ये लो बेटा सारे आंसर आ गए। तो अब आप सीख गए होंगे कि जब 1 कॉमन वाला केस आ जाए तो उसका आंसर कैसे निकाला जाता है। तो सभी बच्चे कमेंट में जरूर बताएंगे कि सर जी समझ में आ गया। चलिए बेटा अब बढ़ते हैं 2 कॉमन, कि जब 2 कॉमन आ जाए, 2 कॉमन आ जाए तो इधर देखना बेटा, पहले तो वही काम करो, राउंड मार दो जो कॉमन है बेटा। ये लो, इधर से 5 पर लग गया, इधर से 5 पर लग गया, इधर 4 पर लग गया और इधर से 4 पर लग गया। अब देखो बेटा 2 कॉमन वाला सीखना, ये अवश्य सीखना बेटा, गड़बड़ी हो जाती है इसके अंदर। जिसने ये सीख लिया कभी नहीं होगी, गारंटी है बेटा। देखिए अब इधर एक बेचारा अकेला बच गया, इधर देखिए बेटा 4 की भी शादी हो गई, जोड़ा बन गया 4 का, 5 की भी शादी हो गई, जोड़ा बन गया 5 का, इधर बेटा अकेला 1 रह गया और इधर बेटा अकेला 6 रह गया। मिला दो बेटा, जोड़ी बना दो इनकी भी, तो क्या आंसर आ जाएगा, 1 का आंसर बेटा 6 आ जाएगा। क्या सीखा बेटा, जब 2 कॉमन वाला आ जाए तो बेटा जो कॉमन है उस पर तो गोला मार दो, जो 1 बच गया, इधर 1 बचा, इधर 6, वो आपस में बेटा आंसर बना लेंगे। तो 1 का आंसर क्या आ गया, 6। अब सुनो बेटा मेन बात, अब जैसे आपसे पूछ लेता कि 5 का आंसर बताओ, 5 का, तो अब इधर देखना बेटा 5 का आंसर ना तो 1 हो सकता, ना ही बेटा 6 हो सकता। क्यों, क्योंकि 1 और 6 ने तो जोड़ी बना ली पहले ही बेटा। तो अब 5 की घरवाली ना तो 1 बन सकती, ना 6 बन सकती, और ना ही 5 खुद अपनी घरवाली बन सकता। ये तो हो ही नहीं सकते। क्या क्या नहीं हो सकता, अब 5 का आंसर बताना है, ना तो 1 बन सकता, ना 6 बन सकता, ना 5 खुद बन सकता। और सुनो बेटा 5 के साथ यानी 5 के घर वाले, बेटा घर वालों से शादी थोड़ी होती है, तो 5 के घर वाला कौन है, ये 5 के साथ 4 भी रहता है बेटा, और ना 4 बन सकता, यानी ये तो बन ही नहीं सकता। ये 4 कैंसल हो गए बेटा। अब बच गए क्या, अब आंसर देखिए बेटा क्या आएगा। अब आपका जो 5 का आंसर आएगा, एक तो बेटा आपका क्या क्या बचा, पहले तो वो दिमाग लगाओ, 1 गया, 6, एक तो बेटा 2 बचा, यानी 2 आंसर आ सकता है, और 2 आंसर निकलेंगे बेटा। 1 क्या बच गया, 3, तो बेटा 5 का जो आंसर निकलेगा वो 2 और 3 आ सकता है बेटा। ये चीज दिमाग लगाना। तो आपने ऑप्शन में 2 और 3 को सिलेक्ट करना है। अब अगर पूछ लेता बेटा कि आप आंसर बताएं 4 का, अब आपसे पूछ लेता कि 4 का आंसर बताएं, तो बेटा वही तरीका, अब 4 खुद नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, और 4 के साथ बेटा 5 रहता है, तो 5 भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या बेटा, 2 और 3, इसका आंसर भी यही आ जाएगा बेटा। तो ये 3 केस थे हमारे कि जब भी 2 डाइस पर क्वेश्चन आ जाए बेटा, जब भी 2 डाइस वाला क्वेश्चन आ जाए तो बेटा आपने ये 3 बातें दिमाग में फिट कर लेना, 9 कॉमन, 1 कॉमन और 2 कॉमन बेटा। और उसके बाद तीनों के मैंने आपको तरीके बता दिए कि आप उसका आंसर कैसे निकालोगे बेटा। तो ये आज की क्लास थी बेटा। डेली हम ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और बिना रट्टाफिकेशन बेटा आप साबित करके दिखाना कि गुरुजी आज समझ में नहीं आया, तो ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा, चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन है
आपको बिल्कुल बनाना क्वेश्चन को सिखाया जाएगा बेटा। तो आपने करना क्या है, डेली सीरीज देखनी है। ये आज की दूसरी सीरीज थी, पहले पहली देखो फिर ये दूसरी देखो, ऐसे बेटा डेली आपको शाम को 8 बजे डेली क्लास मिला करेगी। तो आप बेटा कॉम्प्लस चैनल पर जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा, और जितना हो सकता है, क्योंकि भलाई का काम बेटा करना चाहिए, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा बेटा शेयर करवाएं अपने फ्रेंड सर्कल में बेटा। तो बस बेटा अगर वीडियो अच्छी लगे तो बेटा कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू बेटा।